हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो शाम से शुरू स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो शाम के 4:30 पौने 5 का टाइम होगा और यहाँ पर जो आज कपड़े वॉश किए थे ना, वो मैं छत में लेने आ गई हूँ। और कई बार कपड़े कम होते हैं, कई बार ज़्यादा से हो जाते हैं। तो धूप में ही यह होता है कि आजकल धूप बहुत तेज़ है, बहुत आराम से कपड़े सूख जाते हैं। सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सा टेंशन रहती है कि कपड़े कैसे सूखेंगे, लेकिन गर्मी में तो बहुत आराम से कपड़े सूख जाते हैं। और अभी तो इतनी गर्मी आएगी कि छत में भी हम कपड़े बहुत ही कम सुखाते हैं, फिर हम स्टैंड पे नीचे ही सुखाते हैं कपड़े। और अब उसके बाद क्या है, मैंने चाय वगैरह बनाई, हम लोगों ने चाय पी। और उसके बाद यहाँ पर आशी और सिया को मैं दूध दे रही हूँ। तो दूध इनका क्या होता है, जैसे हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वगैरह होता है, तो ये बहुत ईजीली या बहुत ही आराम से या अपने आप से ही मांग लेते हैं दूध। लेकिन जब जैसे ये से चीज़ें मैं नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ें नहीं मंगाती हूँ, एक बार मंगाती हूँ फिर 1-2 महीने मैं नहीं मंगाती हूँ, उसके बाद फिर मंगाती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या इस चक्कर में दूध पी जाते हैं, इसलिए मैं मंगवा देती हूँ। तो अभी वो ख़त्म हो गया, तो दोनों ही नखरे करते हैं पीने के लिए। तो मैंने इसमें बिल्कुल, आप बोल सकते हो हाफ हाफ जो है स्पून के बराबर हल्का सा कॉफ़ी डाली है, ताकि बस ये थोड़ा दूध पी ले। और दूध ना बहुत तेज़ गर्म हो गया था ये, तो इसलिए मैंने इसे लोटे में जो है ना ठंडा कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि कहीं मुँह ना जल जाए एकदम से, इसलिए। तो आशी जो इस टाइम पे पढ़ाई कर रही है अपने, तो वो डाइनिंग टेबल में बैठी हुई है पीछे, जो हमारा पीछे वाला रूम है, तो वहाँ पर दे दूँगी। और सिया जो है रूम में वो टीवी देख रही है इस टाइम पर, तो उसको मैं दे दूँगी। और व्लॉग्स मेरे बहुत ही इस बार बहुत ही कम हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ही हो जाता है ना, और मन भी नहीं करता है कि फिर बीच बीच में से पढ़ाते रहो, तो वो कंटिन्यू ना हो नहीं पाता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा रहता है कि व्लॉग कंटिन्यू बन रहा हो तो अलग चीज़ होती है, और वो कंटिन्यू बनता नहीं है, फिर हाफ 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 करते बहुत दिन हो जाते हैं। क्योंकि ये वाला व्लॉग है, आप देखोगे ना 2-3 दिन का, शायद 2 दिन का या 3 दिन का ये व्लॉग है जो एक बना है, क्योंकि टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है लेकिन वही हो जाता है मेरा, फिर हो नहीं पाता है व्लॉगिंग में मन वगैरह, इसलिए। तो बस बच्चों को मैंने दूध वगैरह दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और यहाँ पर सिया ने दिन में थोड़ा सा सोई थी, क्योंकि जैसे इनके एग्ज़ाम रहते हैं तो सुबह जल्दी उठते हैं ये, और इस चक्कर में थोड़ा सा थक जाते हैं। सिया तो आशी तो बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि वो बोलती नहीं मेरे को पढ़ना है। सिया को लेकिन जो है ना एकदम से नींद जैसा आ गई थी, तो वो सो गई थी यहाँ पर। तो ये ब्लैंकेट वगैरह जो है मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि पूछा ये ब्लैंकेट में आप लोगों को ठंडा नहीं लगता है क्या? तो नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा जब सर्दियाँ थी तो इन ब्लैंकेट के ऊपर हमारे एक ना आप बोल सकते हो गरम जैसा होता है ओढ़ने का, वो हम लोग ले लेते थे। लेकिन अभी तो मौसम काफ़ी ठीक हो गया है, मतलब एक एक ब्लैंकेट में नहीं इतना ठंडा लगता है, इतना क्या ठंडा लगता ही नहीं है, ठीक रहता है ये ब्लैंकेट। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा बेड वगैरह भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि ऐसे बच्चे सोए रहते हैं, चलना फिरना यहाँ पे चढ़ना ये सब उनका होता ही रहता है, इसलिए। और अब जो है ना, मैं कपड़े जो अभी छत से लेकर आई थी ना, वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे कपड़े जो हैं इकट्ठा हो रखे हैं। और मैं नीचे इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कपड़े इतने हैं कि जगह ही नहीं हो रही है। और अब मैं अलमीरा वगैरह तभी सेट करूँगी, अब जैसे ये सर्दियों के कपड़े अंदर जाएंगे, गर्मियों के निकलेंगे ना, तो ये कपड़े मैं तभी अपनी अलमीरा वगैरह सेट करके तब वो करूँगी। क्योंकि फिर इतना मैं अभी सेट करूँ, फिर इनको हटाओ, बड़ा चक्कर हो जाएगा, और वैसे भी मैं करना भी नहीं चाहती हूँ ये, इसलिए। तो बस ये मैं इसलिए ले आई थी क्योंकि ऊपर रखने की जगह बहुत कम थी, फिर बहुत फैला फैला लगता है, इसलिए मैं सारे कपड़े नीचे ले आई थी। इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी अलमीरा वगैरह में। और अब नेक्स्ट मंथ है, ये सारे कपड़े जो है बेड वगैरह में जाएंगे ही, तो तभी मैं अपना अलमारी जो है ना वो मैं सेट करूँगी। और आप सभी के बच्चों के जो जैसे जितने बच्चे मेरी एज के हैं, आपके बच्चों के भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होंगे, तो आप सब भी उनके साथ बिज़ी ही होंगे। क्योंकि ये फ़ाइनल एग्ज़ाम ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को तो जितना स्ट्रेस होता है, होता ही होगा खैर, लेकिन पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रेस हो जाता है इस चक्कर में। रहता है कि बच्चे एक तो बीमार ना पड़े, सेकंड ये होता है अच्छे से पढ़े, अच्छे से खाएं, यही सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी से बीमार होने का डर रहता है, और आजकल आपको पता है वायरल वगैरह भी बहुत फैल रहा है इस वजह से। तो आप सब भी अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, और आप सभी के बच्चों के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाए, मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगी। और यहाँ पर जो है ना अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और ये इतना सारा कूड़ा आप देख रहे होंगे,
कूड़ा बोलो या इसको धूल बोलो तो ये इतना ज़्यादा इसलिए हो रखा है क्योंकि आज हमारे घर में एसी लगा है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। और पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको बताऊँ कि आप सबको ही पता है पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी थी। तो हमारा जो ये ड्राइंग रूम वाला रूम है ना, ये बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट जो सन है ना हमारे घर के सामने रहता है और इतना तपता है, मैं आपको क्या बताऊँ। जिनके मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर बने हुए हैं उनका जो ये नीचे वाला साइड होता है बहुत ज़्यादा ठंडा सा रहता है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी ऐसे रूम वगैरह नहीं है तो ये बहुत तपता है। तो गर्मी का अंदाज़ा तो पिछले साल ही लगा, ऐसा मतलब क्या बताऊँ, बहुत गर्मी पड़ी। तो इस बार हमने जो है एसी लगवा लिया इस वाले रूम पे, और ये रूम काफ़ी बड़ा भी है। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा कितना 2 टन का हमने लगवाया है ताकि अच्छे से कूलिंग कर सके ये। तो हमने IFB का लगाया है, तो ये वाला है, तो इसलिए लगा दिया पहले ही, थोड़ा सा कर लिया क्योंकि फिर होता है गर्मी में तुरंत ही बहुत गर्मी पड़ जाती है। होता है जो हमारे बैक साइड में रूम है वहाँ पर तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन ये वाला रूम बहुत गर्म रहता है। तो जैसे हम जब खाना खुना खाते हैं उस टाइम पे बहुत गर्मी सी लगती है, इसलिए हमने इस बार जो है एसी वगैरह लगा दिया है। अदरवाइज़ आज तक कभी भी हमें एसी की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई है, पंखे से ही काम चलता था। लेकिन पिछले साल बहुत गर्मी पड़ी ना, तो इस वजह से सोचा चलो एसी लगा लेते हैं। तो वो भैया लोग आए थे, उन्होंने ये सब कराया, तो टूट फूट होती है थोड़ी सी, तो इसलिए वो सारा झाड़ा वगैरह। और उसके बाद फिर क्या है कि आज आशी और सिया का एग्ज़ाम था, तो ये भी अगले दिन का ब्लॉग है। मॉर्निंग का 5 बज रहे हैं इस टाइम पे, तो उससे मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि फिर मैं आशी सिया को पढ़ाने लगी थी, तो इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा। और यहाँ पर अभी मॉर्निंग में इनके लिए मैं बना रही हूँ आज मैक्रोनी, लेकिन वाइट सॉस मैक्रोनी बना रही हूँ मैं। सिया का बहुत ज़्यादा मन था खाने का, इसलिए मैंने कहा चलो आज मैं यही बनाती हूँ। तो 5 बजे जो है आशी पढ़ने के लिए बैठती है, तो मैं भी उसके साथ ही 5 बजे आज फिर उठ गई थी। मैं उठकर उसको उठा देती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, 6 बजे उठती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं भी 5 बजे ही उठ जाती हूँ। और बाहर देखो इतना अंधेरा हो रहा है 5 बजे, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ना तो 5 बजे भी हल्का उजाला हो ही जाता है। तो वही है। और बस आशी यहाँ पर जो है पढ़ रही है, इसके लिए मैंने हीटर वगैरह ऑन कर देती हूँ क्योंकि सुबह ठंडा तो है ही बच्चों के लिए। तो वो अपना पढ़ रही है। और यहाँ पर मैंने मैक्रोनी जो है बॉईल करने के लिए रखी थी, ये भी अच्छे से जो है बॉईल हो चुकी है, बस इसको छानूँगी अब मैं। तो वहाँ पे मैंने इंडक्शन ना जो है कम कर दिया है, और यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी और जो मुरब्बा है वो खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि मैक्रोनी में थोड़ा सा ना टाइम तो लगता ही है बॉईल होने में। तो जब तक वो था मैंने कहा चलो मैं पानी ही पी लेती हूँ यहाँ पे। और आशी जो है अपने यहाँ पे पढ़ाई ही कर रही थी, मैं टाइम भी देख रही थी कितना टाइम हो रहा है। तो टाइम ना अभी सिर्फ 5:15 ही बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो वैसे तो मैंने को बता ही दिया मैं उठती नहीं उस टाइम पे, लेकिन मैंने कहा चलो आज उठ ही जाओ। फिर मैक्रोनी बनाई थी, मैक्रोनी को बॉयलर में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए इसलिए। और फिर अभी मेरे दिमाग में ये भी था, जो मेन जो रीज़न था वो ये भी था क्योंकि आज सिया का EVS का है, तो मैंने कहा मैं उसको भी 6 बजे उठा दूँगी, उससे पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी, तो मुझे फिर बार बार ना उठना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी इस वजह से भी उठ गई थी। तो बस मैक्रोनी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ठंडे पानी से। और यहाँ पर अभी जो है मैं बना रही हूँ वाइट सॉस मैक्रोनी। तो यहाँ पर मैंने जो है घी ले लिया है, वैसे तो इसमें बटर लेते हैं, बटर मेरे पास था नहीं तो मैंने घी ले लिया था। और इसमें सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून ही ना वो जो मैदा होता है वो ऐड कर लिया है। उसको विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के ही मिक्स करें तो इसमें कभी भी लम्स नहीं आते हैं। एक साथ दूध ऐड कर दो ना तो लम्स आ जाते हैं और फिर वो बहुत दिक्कत देते हैं। तो मैं इसमें पहले थोड़ा सा दूध मैंने ऐड करा, फिर इसको विक्सर की हेल्प से ही इसको ना मिक्स करना है, तो इससे लम्स नहीं पड़ते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ रहे हैं। फिर थोड़ा सा दूध ऐड करा, मिक्स करा, और इस तरह से मैंने जो है दूध ऐड करके जब तक कि इसमें बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आ जाए ना तब तक इसमें दूध ऐड करा। और मैदा जो है कम ही लेना है, फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है। इतना मैंने इसको रखा है क्योंकि अभी जब ये हल्का सा ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा फिर ना ऐसा होता है मैक्रोनी में चिपक जाता है, इसलिए इसको क्रीमी सा ही टेक्सचर में रखना चाहिए। तो जब अच्छे से ना ये बॉईल हो गया था ना, मैंने इसमें मिक्स हर्ब साथ में ही जो
ये चिली फ्लेक्स होता है, ऑरिगेनो होता है, वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया है। तो इस टाइम पे ना इसमें काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को काली मिर्च पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें ऐड नहीं करी और ना ही मैंने कोई वेजिटेबल ऐड करा, क्योंकि दोनों ने ही वेजिटेबल खाने के लिए मना कर दिया था। तो अगर आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। सच मानिए इतना टेस्टी होता है ना कि मेरे दोनों बच्चों को इतना पसंद आया, मैं आपको क्या बताऊँ। घर आके भी उन्होंने दोबारा से मांगा इसको, और इसमें मैंने कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मेरे पास चीज़ भी नहीं थी। मैंने ऐसे ही बनाया, लेकिन आप देख के कह नहीं सकते हो कि बिना चीज़ के बना। और खाने में भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता चला इसमें चीज़ है कि नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को तो पता नहीं चला, उन दोनों को ये बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर जब मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, अभी तो सिया को 6 बजे उठाया, फिर उसने पढ़ा, और अभी टाइम आई थिंक 7:30 बज के होंगे। और सिया अपना जो है अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, उनको मैंने दे दिया है। आशी को भी मैंने दे दिया है, आशी ने अपनी पढ़ाई वगैरह सब कर लिया है। और इन्होंने जो कपड़े चेंज करे हैं ना, वो भी मैं फ़ोल्ड करके अभी रख रही हूँ, और इनके कपड़े वॉश भी करना है, तो साइड में ही रख रही हूँ मैं इनको, क्योंकि फिर अभी इनको छोड़ने भी जा रही हूँ मैं स्कूल, क्योंकि आज ये नहीं जा रहे हैं छोड़ने के लिए। इन्होंने बोला कि मैं आज, मुझे बोला कि तुम चले जाओ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो यही होता है कि ये ही जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते में 1-2 बार कि मैं चले जाती हूँ। तो फिर मैं कुछ वो बोलती भी नहीं हूँ कि रोज़ यही छोड़ने जाते हैं, तो चलो 1-2 दिन हम भी जा सकते हैं, क्योंकि सबका मन करता है। सुबह सुबह होता है कभी कभी कि चलो थोड़ा सा, हम नहीं मन करता है जाने का, तो मैंने कहा चलो मैं ही जाऊंगी। तो इसलिए मैंने इनके कपड़े वगैरह सारे फ़ोल्ड कर दिए थे। और यहाँ पे मैं आपको बाहर दिखाने आई थी, अभी सनराइज़ हुए तो थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाले फूल डॉग फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे, तो बार बार मन करता है कि इनको कैप्चर करूँ मैं। और यहाँ पर सन भी देखो यहाँ से दिखेगा, क्योंकि सामने आम का पेड़ है ना, तो इतना दिखता नहीं है। वो है साथ में हमारे खूबसूरत से फूल। और यहाँ पे अभी अपने टाइम देखा 7:30 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है बच्चों को जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो उनका सब कुछ स्टडी वगैरह सब कुछ हो चुका था, वो बैठे हैं अपना। और यहाँ पर ना मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ छोड़ने के लिए तो इस तरीके से बर्तन तो छोड़ देती हूँ, तो मम्मी वॉश कर देती हूँ जिसमें बना है, इन्होंने ब्रेकफास्ट करा है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम भी था, और अगर जब मैं घर पर रहती हूँ, मैं छोड़ने जिस दिन नहीं जिस दिन क्या, मैं तो जाती नहीं हूँ, कम ही जाती हूँ, तो उस दिन फिर ये था चाय वगैरह के बनती रहती है, तो साइड बाय साइड में अपने बर्तन भी वॉश कर देती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी करती है। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा से था, मतलब आधा घंटा पूरा पड़ा होता, तो मैंने कहा खाली मैंने क्या करना है, तो मैंने चाय भी पी ली थी और मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए थे। अभी बस फटाफट से चलते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और यहाँ पर देखो मेरे को कुछ सामान भी लाना था बाहर से, और सिया ने सारे पैसे देखो ऐसे वो कर रखे थे, मैं भूल भी गई थी कि पैसे यहाँ रखे हैं। मैंने एकदम से देखे, तो मैं वो भी लेके जा रही हूँ। और चलो इनको छोड़ने भी चलते हैं स्कूल। और अब ठंड वैसे इतनी नहीं है, लेकिन जैकेट मैं पहनती हूँ, कहीं बुखार वगैरह दोबारा ना आए, क्योंकि इस बुखार से मैं डर चुकी हूँ। तो मैं जैकेट वगैरह पहन कर ही जाती हूँ, क्योंकि जहाँ पर इनका स्कूल है वहाँ पर ठंडा रहता है सुबह के टाइम ना, पेड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो वहाँ से आए उसके बाद जो है चाय मैंने नहीं पी, क्योंकि चाय मैं पी कर ही गई थी इसलिए। और बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह हो चुका है, और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो आज मैं पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। तो मैं रोज़ पूरे घर में पोछा नहीं लगाती हूँ। जो हमारा किचन और हमारा जो बड़ा वाला रूम है, बाहर है बरामदा, वहाँ तो रोज़ ही पोछा लगता है। अंदर बेडरूम्स में एक दिन छोड़ के ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो क्योंकि अंदर साफ़ रहता है, इतना झाड़ू लगा दो तो साफ़ रहता है, लेकिन बाहर वाले रूम पे, बड़े रूम पे ज़रूरत होती है रोज़ पोछे की। तो इसलिए रोज़ तो पोछा नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के मैं पोछा ज़रूर से लगाती हूँ। तो इस वाले रूम पे लगा रही हूँ, फिर अपने बेडरूम पे, फिर मम्मी वाले रूम पे। इस तरीके से सारे रूम्स में जो है पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है क्लीनिंग मैंने इससे पहले ही कर दी थी, डस्टिंग मैं पहले ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे, यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। और मेरे रूम की हालत थोड़ा सा मैसी है, तो आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मेरा ध्यान इन चीज़ों में ना जाता ही नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी रहते हैं और नहीं हो ही नहीं पाता है। मैं अपना नेचर बता रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है इसलिए। तो बस झाड़ू पोछा लग चुका है हमारा यहाँ पे। अभी मम्मी के रूम पे जाके भी लगाऊंगी मैं।
तो बस यहाँ पे हमारे घर के जो काम है वो सारे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे नहा के भी आ चुकी हूँ और अपने जो बेड वगैरह है वो सब ठीक करूँगी मैं। और आज इस आशिका सिया का जो है वो लास्ट एग्ज़ाम है, तो मुझे इतना रिलीफ मिल रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पर सिया ने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी, मेरा बेड भी पूरा ऐसे हो रखा है, ये सब मेरे को करना है। तो जब सिया के एग्ज़ाम आज ख़त्म है उसके बाद ही अपनी चीज़ें मैं सब कुछ सेट करके रखूँगी, क्योंकि आशिका ये 4 दिन का गैप है बीच में, तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा, उसको भी मिलेगा साथ में, क्योंकि बच्चा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में, इतना पढ़ाई पढ़ाई बार बार। और मैं खैर ऐसा भी नहीं कि हर बार पढ़ने के लिए ही बोलती रहूँ उसको दिन भर, लेकिन उसको खुद पता है कि अब मेरे को पढ़ना है, तो वो खुद से बैठी रहती है। तो चलिए ये तो रही बातें, और मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। अपने ब्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।